और आप चाहते हैं कि हमारा माशरा अच्छा हो। कैसे होगा अच्छा? कौन बताएगा उन्हें? 8 साल आप तो बाहर रहते हैं, आप ऑफिस चले गए, मजदूरी करने चले गए, रोजगार में मुलविस हो गए, 9 बजे सुबह घर से गए, शाम को 7 बजे वापस आए। इस पूरा दिन उस बच्चे के साथ रहता कौन है? कौन रहता है उस बच्चे के साथ? मां रहती है, और मां ही तालीम से खाली है। आज इस पूरी दुनिया का जो माशरती निजाम बिगड़ा है उसकी वजह यही है, हमारा दोहरा रवैया। हमारा दोहरा रवैया। एक तरफ हम बात करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन हुकूक की कि नबी आए तो उन्होंने इंसान को बराबरी के दर्जे दिए, और एक तरफ हम अपने जमीन में झांक कर देखें क्या वाकई हमने अपनी बहनों और बेटियों को उनके हुकूक दिए? आप बात करते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जो है वो रहमत बना करके भेजा। हम में से बताए कोई कि अपनी बेटी को अपनी जायदाद में कितने लोगों ने हिस्सा दिया है? बेटी का आपकी जायदाद में हक हिस्सा है। आप करोड़ों की जहेज आप लाद दीजिए बेटी के ऊपर, लेकिन आप अपने जो जायदाद में आपका हिस्सा है वो अपनी बेटी को दिया आपने। और जायदाद से पहले तालीम, जायदाद से पहले कुरान, जायदाद से पहले इस्लाम, जायदाद से पहले कलीजा, हजरत सैयदा फातिमा की कलीजा बनने का कि उसे दावत दी कि नहीं दी? फातिमा तो ज़हरा की सीरत उसे पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? सैयदा ज़ैनब की तारीख उसे पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? अज़वाजे मुतहरात की तारीख उसे पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? उसे जिसके नक्शे कदम पर चलना है सैयदा आयशा को जानती है कि नहीं जानती? आप बताओ मेरे भाइयों, बताओ जरा। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें जानती हैं उनके बारे में? अगर वो नहीं जानती है, जिम्मेदार कौन है? आप कहते हो कि हमारा माशरा अहले बैत का वफादार हो, सहाबा का वफादार हो, रसूल के घर वालों का वफादार हो। वफादारी सिखाई कब हमने? अगर घर में एक खातून भी उस तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमा की कनीज बन गई तो पूरे घर के बच्चे वफादार अहले बैत होंगे, रसूल की अजमतों के वफादार होंगे। अपनी बेटियों को तुमने क्यों नहीं दिया तोहफा? कल क़यामत के रोज वो बेटी खड़ी होगी रसूल के सामने, पैगंबर इस्लाम के सामने, वो सवाल करेगी कि मुझे मेरे ही बाप ने, मुझे मेरे ही भाई ने, मुझे मेरे ही जो है अहलो अयाल ने आपकी तालीम लेने नहीं दिया। मुझे बाजार में जाने की इजाजत थी, शादियों में जाने की इजाजत थी, अहलो अयाल के यहां फंक्शन में, पार्टियों में जाने की इजाजत थी, हर चीज की इजाजत थी। अगर इजाजत नहीं मिली, सहूलत नहीं मिली, मौका नहीं मिला, तो ये कि मैं अपने आइडियल की तारीख को जान सकती, मैं मां फातिमा, मां आयशा की तारीख को जान सकती। अरे उससे भी बड़ा अलमिया यह है, यकीन के साथ अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, हमारे जितने लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हो, इस वीडियो के जरिए जो लोग सुनेंगे, वो मुसलमान बताए कि अपने रसूल पर जान देने का दावा करने वाले ये मुसलमान खुद अपने रसूल की तारीख से कितना वाकिफ है, उन्होंने अपने रसूल की सीरत को कितना पढ़ा है। अरे कितना जाना तुमने रसूल को? तुम मुसलमान हो और अपने रसूल की तारीख तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। हम कैसे मुसलमान हैं, अपने ही नबी की तारीख हम नहीं जानते। कितना जानते हैं नबी के बारे में? बस वो चंद चीजें जो तकरीरों के जरिए हमने सुन रखी। अरे नबी की तारीख पढ़ो तो पता चलेगा कि जब वो हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर पर पहुंचते थे तो बाप और बेटी का रिश्ता कैसा था। जब बाप घर में दाखिल होता था अपनी बेटी के तो दरवाजे पे दस्तक देता था, बेटी इजाजत हो तो घर के अंदर आ जाओ। अगर तुमने रसूल की तारीख पढ़ी होती तो यह देखा होता कि कायनात का मालिक, कौनैन का बादशाह, रब का सबसे बड़ा महबूब, जिसके सदके में ये कायनात बनी, हसन हुसैन को अपने कंधे पर बिठाकर बाजारों में घूम रहा है। ये बच्चों से मोहब्बत है उनकी।
शर्म आती है कि नहीं आती है हमें? हम सोचते कि अपने बेटे को कंधे पे लेकर के बाजार कैसे जाए, फिर वो दूसरे का कंधा तलाश करता है, फिर वो कंधा उसे जहां जहां ले जाता है वो वहां वहां जाता है, फिर तुम्हारे पकड़ में नहीं आता है? हजरत फातिमा ज़हरा को जब ये मामला था तो देखिए बेटी का रवैया बाप के साथ क्या था। जब यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओझड़ी रसूल के जिस्म पर डाल दी गई तो घर से भागती हुई वो बेटी ही थी, वो मासूम बेटी थी जो मस्जिद में खड़े होकर वो चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही थी, जालिमो तुमने क्या किया मेरे बाबा के साथ। उस गैरत को पूरी दुनिया में जिंदा करने वाली वो खातून, वो सैयदा ज़ैनब, पढ़ा तुमने? वो सैयदा ज़ैनब जब करबला में तमाम असीर हो गए तो अपने चेहरे को अपने बालों से ढाक लिया और दुनिया को पैगाम दिया कि ये कैद, ये मशक्कत, ये जुल्म हम बर्दाश्त कर लेंगे कि नबी की एक सुन्नत को हम अपने तौर पर पामाल नहीं होने देंगे, अपने चेहरे को हम नामहरम के सामने नहीं खोलेंगे। पढ़ाया होता तुमने? जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इसका हिसाब होगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है और कयामत के रोज उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा।